So beta, up till now we have discussed different steroid metabolism and then transport of protein. So now we have to discuss the third function of SCR, that is release, uptake and then the storage of calcium. So that's why it helps in the transmission of impulse as well. Okay, so how does it take, release and then stores the calcium? Okay, so here if we talk about the muscle cells, सो इनसाइड मसल्स आपको पता है कि हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है. क्यों ज़रूरत होती है कैल्शियम की? फॉर कंट्रैक्शन. ठीक है, सो फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन वी नीड कैल्शियम. ठीक है, तो जब कैल्शियम की ज़रूरत है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो इट मीन्स कि हमारे मसल्स के अंदर भी कैल्शियम का रिलीज़ होना और स्टोर होना चाहिए ताकि हमारी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हो सके. ठीक है, सो फॉर दैट हमारे पास जो मसल्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं SCR, जिनको आप कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, और सिंपली हम इनको क्या नाम दे रहे हैं? SR. ठीक, सो दीज सार्कोप्लाज्मिक बेटा, सार्कोप्लाज्म जो है वो मसल्स का साइटोप्लाज्म होता है. सो इनसाइड दैट साइटोप्लाज्म वी हैव सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो इनसाइड द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आप ये कह सकते हो कि इट इज यूं फ्लैटेंड सैक्स होते हैं जिनका काम यही होता है कि ये कैल्शियम को अपटेक करेंगे. कैल्शियम कब अपटेक करेंगे? जब आपका मसल रिलैक्स होगा. ठीक है, यानी मसल के रिलैक्स होने पे, आपका मसल रिलैक्स है, उसको कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है, उसको एनर्जी नहीं चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो उस टाइम पर आपका उसके पास कोई स्टिमुलस नहीं है कॉन्ट्रैक्शन का. सो मसल रिलैक्स होगा, और जब मसल रिलैक्स होगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू कैल्शियम जो है वो वापस इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाएंगे. ठीक है, कौन सी ट्रांसपोर्ट होगी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अच्छा, सो कैल्शियम विल बी uptaken back by the sarcoplasmic reticulum when the muscles get relaxed. ठीक, but when the stimulus is given to the muscles, ठीक है, a nerve impulse is given to the muscles to get contracted, so for that calcium will be released. ठीक है, सो अब कैल्शियम रिलीज होगा. तो कैल्शियम रिलीज हो रहा है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन. ठीक है, सो यहाँ पे इसकी होगी डिफ्यूजन. सो आपने याद रखना है कि जब कैल्शियम रिलीज होता है तो हमारे पास कंट्रैक्शन होती है, और जब मसल के अंदर कैल्शियम वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर हो जाता है तो वो रिलैक्स होता है. ठीक, और जब वापस अपटेक होगा तो लाजमी बात है इसके अंदर स्टोर भी होगा. ठीक है, सो रिलीज, अपटेक एंड स्टोरेज of calcium is done by the smooth endoplasmic reticulum. Is a type of smooth endoplasmic reticulum that are sarcoplasmic reticulum, and these sarcoplasmic reticulum will release or store or uptake the calcium according to the need of muscles. ठीक है, then बेटा we have lipid metabolism. सो जैसे हमने बात की है कि इसका जो मेन रोल होता है वो लिपिड सिंथेसिस होता है. हमने पहले भी कहा कि ये स्टीरॉयड मेटाबॉलिज्म करता है. सो लिपिड की मेटाबॉलिज्म इसके अंदर होती है. तो हमारे जो भी हेपेटोसाइट्स हैं स्पेशली जो कि लिपिड मेटाबॉलिज्म करते हैं, या आपकी स्किन के अंदर जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं वो लिपिड की मेटाबॉलिज्म करते हैं कि जब लिपिड ज़्यादा क्वांटिटी में हो, ग्लिसरॉल या फैटी एसिड ज़्यादा क्वांटिटी में आपकी ब्लड में या फूड में प्रेजेंट हो, तो वो स्टोर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स या कोलेस्ट्रॉल. वो जिस भी फॉर्म में स्टोर होंगे दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द लिपिड मेटाबॉलिज्म. ठीक है, सो क्या बात की हमने लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए कि दो तरह का लिपिड मेटाबॉलिज्म होता है. एक आपके पास होता है लिपोलाइसिस. लिपोलाइसिस का मतलब है लिपिड्स की ब्रेकडाउन. लिपोलाइसिस तब होगी जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लिसरॉल या फैटी एसिड्स की कमी होगी. ठीक है, सो इट मीन्स के लिपोलाइसिस मीन जो आपका मेजर कंपाउंड है ट्राइग्लिसराइड, ये ब्रेक होगा, इससे 3 फैटी एसिड्स और 1 ग्लिसरॉल बनेगा. ठीक है, तो जब हमें फैटी एसिड की या कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है या हमारे पास एनर्जी कम है तो लिपिड्स की ब्रेकडाउन होती है. ये लिपिड मेटाबॉलिज्म है जो SCR के अंदर होगा. या फिर सेकंड क्या होता है? लिपोजेनेसिस.
सो अगर हम लिपोजेनेसिस की बात करेंगे तो इस रिएक्शन का ऑपोजिट हो जाएगा, यानी ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स रिएक्ट करके ट्राइग्लिसराइड बनाएंगे और एक्सेस लिपिड्स जो हैं वो हमारी स्किन या जो है वो लिवर के सेल्स के अंदर स्टोर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, सो दिस वाज लिपिड मेटाबॉलिज्म। देन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है, वो ब्रेक हो जाती है किस चीज़ के अंदर? सो ग्लाइकोजन जब ये ब्रेक होगा तो ये n नंबर ऑफ ग्लूकोज बनाएगा। इट मीन्स के जब लिवर या मसल्स के अंदर ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होती है तो ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म होता है, और जब एफिशिएंसी होती है तो ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन होती है। ठीक, देन बेटा वी हैव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे कि हमने प्लांट सेल में पढ़ा था कि प्लाज्मोडेस्माटा की फॉर्मेशन होती है। सो दीज SCR आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा एंड दैट प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट्स द टू सेल टुगेदर। सो आप कह सकते हो कि ये हमारे पास कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। एंड देन आपके पास है सेकेंड लास्ट रोल, दैट इज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। आप देखो आपके सेल के अंदर ये मेम्ब्रेनस नेटवर्क है, सो इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज डिटॉक्सिफिकेशन। ये हमारे सेल्स में प्रेजेंट होता है, लिवर के सेल्स में, किडनी के सेल्स में, और वहाँ पे ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए स्पेशल आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं जिनको ज़ीनोबायोटिक्स कहा जाता है। और ये ज़ीनोबायोटिक्स जो हैं, जैसे इथेनॉल है, एस्पिरिन है, या कोई पेट्रोलियम का प्रोडक्ट हमारी बॉडी में चला जाए तो उसको ये डिटॉक्सिफाई कर देते हैं विद इन फ्यू टाइम्स, विद इन फ्यू डेज इवन हो सकता है, लेकिन दे आर very important as they detoxify the material, toxic material into less harmful material। और आप ये कह सकते हो कि उनको ये नॉर्मल नेचर में ले आता है और वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं रहते हैं। ठीक है, सो दीज वर द रोल ऑफ SER। हमारे पास टू टाइप्स थी, RER एंड SCR, दोनों के अपने पर्टिकुलर रोल्स हैं और दोनों जो हैं वो मिल के हमारे पास सेल के अंदर फ्लैटेंड मेम्ब्रेन नेटवर्क बनाते हैं जिनको कलेक्टिवली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे परफॉर्म मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। दैट वाज फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।